वैसे तो मैंने आपके लिए बताया था कि स्वाध्याय से बैयावृत्ति महान है, किंतु बैयावृत्ति एक सेवा का अंग है। इससे आप अपना और सामने वाले का कल्याण करते होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु स्वाध्याय उससे भी श्रेष्ठ तप है। वह इसलिए कह रहा हूँ कि स्वाध्याय करने से सिर्फ तुम अपने ही कर्मों की निर्जरा नहीं करते हो, अपने ही अज्ञान को दूर नहीं करते हो, बल्कि इस स्वाध्याय के द्वारा जितने लोगों के लिए तुम ज्ञान का प्रकाश डालोगे, जितने लोगों के लिए तुम धर्मोपदेश दोगे, उतने लोगों के लिए कर्म निर्जरा का मार्ग प्राप्त होगा। नानेण झाण सिद्धि झाणा दो सब कम निज्जरणम निज्जरणादो निब्बाड़म नाणाभ्यासम तदो कुज्जा। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, ज्ञान से ध्यान की सिद्धि होती है, ध्यान से कर्मों की निर्जरा होती है, कर्मों की निर्जरा करने से निर्वाण प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा ज्ञान का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय निष्ठ व्यक्ति ही अपने और पर के कल्याण में सक्षम हो सकता है। जो स्वयं तैरना जानता होगा वो दूसरे के लिए तैरना सिखाएगा। जो स्वयं पढ़ना जानता होगा, जिसे स्वयं ज्ञान होगा, वो दूसरे के लिए ज्ञान दे सकता है। जो स्वयं कल्याण कर सकता है वही दूसरे का कल्याण करा सकता है। इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान और कुछ संसार में नहीं है। धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। आप एक यथार्थ ज्ञान को यदि प्राप्त कर लिए तो आपको इस संसार का सारा वैभव आदि जो पाया है ये आपके लिए नगण्य तुच्छ समझने लगेगा। आप ये समझेंगे कि इस संसार में कोई सार नहीं है। आप इस संसार के धन वैभव साम्राज्य को पा करके जो मोह में फंस रहे हैं, इसी का नाम अज्ञान है। अज्ञान से मोह पैदा होता है, अज्ञान से राग द्वेष मोह पैदा होता है। अज्ञानी व्यक्ति पंचेंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट होता है। अज्ञानी व्यक्ति संसार के भौतिक वातावरण चकाचौंध में फंसता जाता है, किंतु ज्ञानी व्यक्ति इन सब बातों से दूर रहता है। वो जानता है कि जब शरीर ही अपना नहीं है तो वहाँ अन्न पदार्थ हमारे कैसे हो सकते हैं। बपू गृहम धनम दारा पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान स्वभावानी। ये सर्वथा हमारी आत्मा के स्वभाव से दूर है, किंतु अज्ञानी व्यक्ति इन सबको अपना मान बैठता है। और ये अपने मानने की जो भ्रामक कल्पना है, यही संसार का मूल कारण है। ज्ञान हमारे अज्ञान का परिहारक है, राग द्वेष मोह को दूर करने वाला है। तो यही ज्ञान हमें वीतरागता के मार्ग पर ले जाने वाला भी है। इसलिए बिना आलस्य किए वाचना प्रचना, आमनाएं, धर्मोपदेश, अनुप्रेक्षा, ये जो स्वाध्याय के प्रकार बतलाए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाचना का मतलब है पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना। खूब पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि तुम्हारे अंदर अगाध ज्ञान पैदा हो जाए। देखिए, आचार्यों ने सबसे पहले वाचना कही है, और वाचना का मतलब निरंतर अपने को अध्ययनशील बने रहना चाहिए। यदि तुम कुछ जानोगे तो कुछ बूझोगे, यदि नहीं जानोगे तो कुछ बूझोगे भी नहीं, अर्थात तुम्हारे मन में कोई प्रश्न भी पैदा नहीं होगा। अज्ञानी को क्या प्रश्न है, वो अज्ञान में ही पड़ा है। ज्ञानी के अंदर में एक जिज्ञासा आती है, इहा आती है, उसे प्रश्न आते हैं और उसे कुछ आगे जानने की भी इच्छा होती है। इसलिए वाचना को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। जब भी आप वाचना करें, किसी शास्त्र के माध्यम से करें। पहली बात तो ये है कि यदि आपको अपने दैनंदिन जीवन में स्वाध्याय की शुरुआत करनी है तो आप प्रथमानुयोग से करें।
अपने स्वाध्याय को आप पुराण ग्रंथों से, चरित्र ग्रंथों से प्रारंभ करें। ये पुराण ग्रंथ, चरित्र ग्रंथ जो होते हैं, इनमें सभी प्रकार के सलाका पुरुषों के जीवन चरित्र के साथ साथ हमें विविध प्रकार का ज्ञान, विविध प्रकार का जो है बोध प्राप्त होता है। हम तत्व को जानने लगते हैं। पुण्य और पाप की समझ तभी पैदा होती है जब कोई प्रथमानुयोग को पढ़ता है। प्रथमानुयोग को पढ़ने से तुम्हें अपने जीवन में दृढ़ता आती है कि मैं पाप नहीं करूँगा, पुण्य के मार्ग पर चलूँगा। अध्ययन करने से, प्रथमानुयोग को पढ़ने से संसार शरीर भोगों से विरक्ति के भाव पैदा होते हैं, संवेग और निर्वेग भाव आता है। अपने जीवन में जो आस्तिकपना आती है, दृढ़ सम्यक्त की जो दृढ़ता आती है, वो भी प्रथमानुयोग के स्वाध्याय से आती है। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समवशरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।